नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर का पेपर देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम बात करने वाले हैं कि इंडियन पॉलिटी के लिए आप कौन कौन सी बुक, कौन कौन से रिसोर्सेज ले सकते हैं अगर आप आर एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अभी भी आपके पास बढ़िया समय है। देखो दोस्तों, बुक्स कई सारे, नोट्स कई सारे। सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर में आखिर कितने सवाल पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से। देखो सिंपल सी बात है, 10 सवाल से तो ऊपर पूछे जाते हैं, 15 सवाल के बीच में पूछे जाते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 10 ही सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 12 सवाल या 15 सवाल पूछे जाएंगे। इन दोनों के बीच में कोई भी आंकड़ा आ सकता है। पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब क्या रिसोर्सेज लेने चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज कम से कम होने चाहिए। मान लेते हैं कोई भी टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, कोई भी टॉपिक कोई भी उठा लीजिए, आर्टिकल 5, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, कोई भी टॉपिक हो, सब हर जगह एक ही टॉपिक एक ही तरीके से लिखा होता है। इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज किया, कितना याद किया है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, एग्जाम के समय में आपको भूल जाएं, बस वहीं पर सब खेल खत्म। आपने बहुत पढ़ा है, कोई मतलब नहीं, एग्जाम के समय में आपको याद होना चाहिए। सिंपल सी बात। आप ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ोगे, आपका ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने का मतलब है ज़्यादा उलझन होगा। ज़्यादा उलझन होने का मतलब है कि आपकी मेमोरीज़ में जो आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस समय वक्त कम है आपको, तो रिसोर्सेज भी कम से कम होने चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटी एक के लिए सबसे अच्छी बुक तो मानी जाती है लक्ष्मीकांत। ये मेरे पास बहुत पुरानी बुक है, मैं इसको अभी भी यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है, ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल बुक मानी जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, कुछ चैप्टर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अब अभी इस वक्त पढ़ने का समय नहीं है। अगर आप अगले वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि अगर दूसरा आर जब पे आएगा एग्जाम नेक्स्ट वाला, तो जाहिर सी बात है इंडियन पॉलिटिक्स से आप कोई भी टॉपिक अपने हिसाब से कुछ सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ सकते हो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज, म्यूनसिपल पार्टीज, इन सब टॉपिक पे लगभग बढ़िया से आप पढ़ सकते हो। लेकिन इस वक्त पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि 2-3 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, तो बेशक पढ़ सकते हो। कोई ऐसा भी नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, अभी भी बढ़िया समय है। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, ये ध्यान देना। देखो दूसरा चीज़ आपको ये क्या करना है, जो ये पूर्वालोकन आप देख रहे हो, घटना चक्र, मैं बार बार अपने हर एक वीडियो बोलता हूँ, इसके पीछे कारण है। ये आप जो देख रहे हो 2024, ठीक है। यहाँ पर खास बात क्या है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा इसका हालत हो चुका है ख़राब, क्योंकि मैंने कई बार इसको पढ़ा है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर खास बात क्या है इस बुक का, ये काफ़ी मोटी बुक है। खास बात इस बुक का ये है, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ पॉलिटी, तो पॉलिटी में हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक का बढ़िया तरीके से PYQ दिया हुआ है। जैसे कि यूपी पीसीएस, आर और अदर स्टेट पीसीएस के PYQ दिया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आर के लिए। यहाँ पर खास बात, यहाँ पर दोस्तों ये हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। जैसे कि यहाँ पर मान लो सवाल नंबर 48 है, ठीक है। यहाँ पर जो देख सकते हैं सवाल नंबर 48, अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो खास बात यह है कि कोई भी जो सवाल होता है, उसके नीचे जो 4 ऑप्शंस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करके बढ़िया तरीके से समझाया गया है। यानी कि अगर आप सिर्फ PYQ को 10-12 साल का PYQ बढ़िया सॉल्व कर लोगे, तो इंडियन पॉलिटी का आपका 80% खेल यहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये ध्यान देना। अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं। ये जो बुक देख रहे हो घटना चक्र का, ये 2021 का बुक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पुराना बुक रखा हुआ था। आप 2024-2025 का देख सकते हो। घटना चक्र में क्या है कि आप इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, आपके अपने अनुसार है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब चीज़ अच्छे से विस्तार किया हुआ। यहाँ पर क्या है कि मान लो कोई भी, मान लेते हैं जैसे कि ये है, ठीक है, भारतीय संवैधानिक विकास, जैसे कि कंपनी रूल। यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा PYQ, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल आ चुके हैं, और जो सवाल आते हैं उसके नीचे एक्सप्लेनेशन इतने शानदार तरीके से दिया होता है कि आपको कुछ और भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये मैंने 3 बुक दिखाया, 3 में से घटना चक्र तो आपको फिक्स रखना है, पहली चीज़। अब घटना चक्र में मेरा तो मानना यही है कि अब जो इस वक्त आपके पास समय है, आपको ये वाला बुक ज़रूर लेना चाहिए, ये वाला बुक, ठीक है। इसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक मिनट जाइए, 1 मिनट प्लीज़। ये वाला जो बुक है, ये वाला बुक अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं,
अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला बुक आपको लेना चाहिए था। ठीक है, इसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको PYQ देखने को मिल जाएगा। नहीं अगर आपके पास ये है तो ये भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र बुक आपको साथ में लेके चलना है तो चलना है। उसके साथ साथ घटना चक्र के साथ साथ आप कोई भी टॉपिक ना समझ में आता हो, कोई चैप्टर ना समझ में आता हो, आप जरूर वीडियोज़ देख सकते हैं, लेकिन सब नहीं, ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि सब देखने के चक्कर में पढ़ोगे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और कुछ नहीं। ये ध्यान देना, आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए उसका वीडियो देखो, कोई चैप्टर ना समझ में आए उसका वीडियो देखो। बाकी लक्ष्मीकांत आपको पढ़ने की ज़रूरत अब इस वक्त आई होप मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि लक्ष्मीकांत काफ़ी मोटी बुक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर पढ़ने की जरूरत तो बेशक पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी भी वक्त है। मुश्किल से 6-7 चैप्टर, 8 चैप्टर, इवन 10 चैप्टर होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ने में आपको 2-3 दिन ही लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो अभी भी इसको आप पढ़ सकते हो। अगर आप अगले एग्जाम की तैयारी करो, अगले वैकेंसी की, तो ज़रूर इसको आप लोग पढ़ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सब्जेक्ट पर कि क्या पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।